ईद के इस त्यौहार के बाद पूरा देश और एक त्यौहार मनाने जा रहा है और वो है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा है जो कि भारत के हर नागरिक का त्यौहार है। ईद जैसे मुसलमानों का है, जैसे दिवाली हमारे हिंदू भाइयों का है, ऐसे हर मजहब के त्यौहार है, क्रिश्चियंस के हैं, दूसरे लोगों के हैं। लेकिन ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी तो पूरे भारत के एक एक नागरिक का है। और अभी अप्रैल के महीने से ही इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम सबको इस त्यौहार में, इस काम में शामिल होना चाहिए। इसको बोझ समझ के नहीं, इसको ये सोच के नहीं कि मुझे कोई चेंज करना है, होगा नहीं होगा, ये सब बातें छोड़कर हमको इसको अपना फर्ज समझ के, इसलिए मैंने कहा कि इट इज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको आप खुश दिली से करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हालात चल रहे पूरे मुल्क के, इन हालात में दो ताकतें काम कर रही हैं। एक इंडिया अलायंस है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में, और दूसरे स्टेट्स में अलग अलग पार्टियां हैं कांग्रेस के साथ है। और एक दूसरी जो है इसके अपोज में वो एनडीए है। तो हम सब लोगों ने ये तय किया है कि हम सब लोग जो भारत देश के संविधान को बचाने वाले लोग हैं, और वो लोग जो फाशिस्ट ताकतों को रोकना चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि देश में नफरत नहीं मोहब्बत बढ़े, ये देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चले, वो सब ने तय किया है कि हम सब लोगों को अपना वोट इंडिया अलायंस को डालना है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना कौन सी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की। जैसे कांग्रेस निशान पंजा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसका निशान है मशाल। ऐसे शरद पवार साहब के जो एनसीपी है महाराष्ट्र में, उसका निशान घड़ी नहीं है, उसका निशान जो टर्बन है, जो आपने देखा होगा लोग बाजा बजाते हैं तो मुंह से वो बड़ा सा होता है किसी के वेलकम करने में, शादी के मौके पर। तो ये निशानात पे हमको ध्यान देना है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज ये कि फाशिस्ट ताकतों को रोकने के लिए इस वक्त देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब लोग साथ में आ रहे हैं। लिहाजा मैं मुस्लिम भाई से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी काहली ना करें, आप भी कोशिश करें कि 100% वोट आपका भी पोल हो। एक एक बच्चा जो भी इसका नाम वोटर लिस्ट में है, लेडीज हो, जेंट्स हो, सब आपका अपना वोट 100% पोल होना चाहिए, 100% वोटर आईडी बनना चाहिए। इसी के साथ साथ हमको एक मशवरा करना चाहिए कि कहीं ऐसा होता है कि हमारे वोट तकसीम हो जाते हैं, इसको दिया एक कैंडिडेट को, उसको दे दिया, ऐसा लगता है कि 2-3 कैंडिडेट खड़े हो गए तो हम लोग मुसलमानों में जैसा लगता है कि कुछ बांट रहे हैं कोई चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक राय हो, अगर इंडिया का ऐसे कैंडिडेट हमारे कोई हिंदू भाई खड़ा है, किसी भी जाति समाज के, लेकिन इंडिया से है, तो हमको उसको साथ देना है। वहां पर यह देखना कि मुसलमान है कि हिंदू है। हो सकता है बहुत से लोग इस बीच एक नया शोषा छोड़े कि भाई मुसलमान को दो, मुसलमान को दो। हाँ ठीक है, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी की वो पार्लियामेंट्री सीट्स है वहां मुसलमान को जिता के लाइए, लेकिन जब मुसलमान जीत नहीं सकता वहां पर जो भी हमारा कैंडिडेट, जो भी भाई हमारा खड़ा है, अच्छा कैंडिडेट है, आप उस इंडिया के कैंडिडेट को जिताइए, चाहे जिस पार्टी का हो। इन 3 पार्टी में मैंने बोला आपको। इसके अलावा अगर कोई आदमी खड़ा होता है, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई पॉलिटिशियंस, कोई सोशल वर्कर आता है और कौम को बरगलाता है, कंफ्यूज करता है कि भाई मुसलमान को क्यों नहीं दिया, तो वो हम बाद में तय करेंगे। अभी एक टारगेट हमारा है फाशिस्ट वर्सेस देश की सेक्युलर ताकत है। अभी हमारा एक ही एजेंडा है कि देश के संविधान को मिटाने की जो कोशिश हो रही है उसको, और देश के संविधान को बचाने वाले जो लोग हैं उनको किसको देना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में सबकी राय हुई है, सारे उलमा का, सारे मसलक का एक साथ फैसला हुआ है कि हम अपने वोटों को तकसीम नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर इंडिया अलायंस को वोट देंगे और हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हो सकता है हमारे बीच कोई एजेंट लोग आए, अपने जाति मुफाद के लिए पैसा खाकर बड़े बड़े मौलवी की शक्ल में, नेता की शक्ल में कौम की हमदर्दी की बात करेंगे, लेकिन आप समझिए कि इस वक्त ऐसे नाजुक हालात में जहां पर देश के संविधान को बचाने की बात हो रही है, जहां ये हो रहा है कि पता नहीं 2024 के बाद अब दोबारा इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसी हालत में अगर कोई मुसलमान और इससे बात करता है तो आप समझिए कि ये आदमी आपके कौम का नहीं बल्कि एजेंट गद्दार है और ये कौम को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। इसलिए बहुत होशमंदी के साथ, बहुत समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। मैं इस शेर करके अपनी बात खत्म करता हूं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सदा पाई है। आपको बहुत ध्यान देना है और हम सब मिलकर इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को मनाएं, 100% वोट दें, 100% आईडी कार्ड बनाएं, मुत्तहिद होकर अपने वोट एक साथ दें, चाहे मुस्लिम भाई को जिताएं, चाहे नॉन मुस्लिम भाई को जिताएं, मगर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताएं। शुक्रिया।